आप सभी का गरुड़क्षण की इन सीरीज में पुनः स्वागत है। आज का प्रश्न हम लेकर आए हैं। प्रश्न ये है कि मुझसे कई लोगों ने पूछा है और कई ज़्यादा जो शिव भक्त हैं उन्होंने एक पीड़ा व्यक्त की है कि वो चलते फिरते राह पे या सोशल मीडिया में भी ऐसे कई चित्र देखते हैं जिनसे उनका दिल बहुत आहत और पीड़ित होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि भोलेनाथ सिगार लिए हुए हैं और वो सिगार पी रहे हैं और जाने इस तरीके के बड़े सारे अलग अलग तरीके के चित्र हैं जो प्रभु के भक्त हैं उनके हृदय को चोट पहुंचाते हैं। हमारा भी हृदय दुखता है देख के, लेकिन उन्होंने हमसे बहुत अनुरोध किया है कि इस विषय पे हम कुछ ना कुछ चर्चा अवश्य करें। अपने ग्रंथ पुराणों में ही लिखित बातों को आपके सामने लेकर आए, उनके ही आशय को, उन्हीं के निचोड़ को आपके सामने रखें। तो मैं उन सभी लोगों से जो इस बात को फेवर करते हैं कि भोलेनाथ के हाथ में ऑटो के पीछे या कहीं मैंने देखा है एक सिगार सी होती है, उसमें से धुआं निकल रहा है, चरस सा कुछ निकल रहा है, पता नहीं वो क्या होता है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि अधिकतर वही लोग इन चीजों को सपोर्ट करते हैं या इन चीजों को मान्यता देना चाहते हैं जो स्वयं इन चीजों को उपभोग करते हैं। हम लोग अपने आप को कई बार सही मानने के लिए कुछ चीजों को जिनका हम सेवन करते हैं, मदिरा का या किसी नशीले पदार्थ का जो हम सेवन करते हैं, उसको युक्ति संगत मानने के लिए, अपनी आत्मा जो अंदर से ही कचोट रही है कि आप गलत कर रहे हैं उसको ये सांत्वना देने के लिए कि हम सही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे देवों के देव महादेव के उदाहरण दे देते हैं, उन पर ही उदाहरण लागू करते हैं। आप सब लोग ये बात भूल जाते हैं कि जो भांग वहां कैलाश पर्वत पर बनती है, यहाँ की चीजों से जो भांग बनती है उससे बहुत विलक्षण है, उससे बहुत अलग होती है वो भांग। वो वहां की जड़ी बूटियों से बनती है। वहां के गण जब प्रभु ने विष भक्षण किया था, हालाहल विष इस सृष्टि की रक्षा के लिए जब भोलेनाथ ने भक्षण किया था, हम लोगों को बचाने के लिए, सृष्टि को जीवन दान देने के लिए भक्षण किया था, तो उसका धुआं उनके गणों को भी लगा था। धुएं से उन सभी गणों को पीड़ा होती है। महादेव को तो पीड़ा होगी नहीं, वो महादेव है। अलग अलग मत निकाले हैं कि इसलिए जल चढ़ाते हैं कि उन्हें पीड़ा होती है, उन्हें पीड़ा नहीं होती। वो देवों के देव महादेव हैं जिन्होंने परोपकार के अलावा कभी किया ही नहीं है। ऐसे देवों के देव महादेव को पीड़ा नहीं छू सकती। ये पीड़ाएं शारीरिक लोगों के लिए हैं। देवी जो देवों के भी देव हैं उनको पीड़ा नहीं छू सकती। गणों को उस धुएं से जो पीड़ा हुई थी उसके लिए जड़ी बूटियों से वो एक भांग, एक दवा रूप में बनाते हैं जिसका वो सेवन करते हैं, उससे उनकी पीड़ा कुछ हद तक शांत होती है। और भोलेनाथ उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं कि मेरे अपनों ने इतने प्रेम से मेरे लिए बनाया, चलो मैं इसे ले लेता हूँ। जो मस्ती आप उनकी देखते हैं ना, वो जो निमग्न होते हैं, वो मदिरा की मस्ती नहीं होती, वो श्री हरि नाम की मस्ती होती है, वो एक समाधि की मस्ती होती है। उसको भांग से मत जोड़िए और उस भांग को लौकिक भांग से तो कदापि मत जोड़िए। या मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। लौकिक भांग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दैवी भांग है, ये दैवी औषधियों से बनी हुई एक औषधि है जो आपके उन गणों की पीड़ा को कुछ हद तक हरती है, जो सिर्फ धुएं मात्र से उस विष के पीड़ा में आ गए थे। और भोलेनाथ क्योंकि वो प्रेम से बना के लाते हैं तो उसको पी लेते हैं। भोलेनाथ की तो ऐसी ऐसी कथाएं प्रचलित है कि आप उनका पार नहीं पा सकते। एक शिकारी ने तो मांस तक अर्पण कर लिया था शिवलिंग पे, जहां सब लोग उसको धिक्कार रहे थे, वहीं उन्होंने उनको साक्षात दर्शन दे दिए थे, क्योंकि वो भाव के भूखे होते हैं। भोलेनाथ भाव देखते हैं, भोलेनाथ ये नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने हिंसा को प्रमोट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि आप मारिए काटिए। सबसे ज्यादा अहिंसा वृत्ति को फॉलो करने वाले ही भोलेनाथ हैं। वो अहिंसा को ही मानते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस शिकारी के पास देने के लिए और कुछ नहीं है, तो जो उसका सर्वस्व था, जिसको बेच के वो पैसे कमाता था, जिसके थ्रू वो अपनी जीविका चलाता था, वो उस सर्वस्व को ही उसने मुझे अर्पण किया है, तो वो प्रसन्न हो गए। उनकी जो भाव था, उस भाव को पकड़ने की चेष्टा कीजिए। पूर्ण रूप से तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन उसका अणु मात्र भी यदि आप पकड़ेंगे तो इन व्यर्थ के मतवादों से छुट्टी पा जाएंगे। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि मदिरा हम पी सकते हैं, मांस भक्षण हम कर सकते हैं, लेकिन किसी पुराण में ऐसा लिखा नहीं है कि आपको हिंसा करनी है या आपको मदिरा पीनी है। साथ ही एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि कई ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं जो शिवरात्रि के महोत्सव के बाद इसको प्रसाद मान के ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणों को मदिरा पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
पूर्ण रूप से निषेध है। यह हर ग्रंथ, हर वेद, हर पुराण में लिखा है कि यदि मदिरा का एक बूंद भी ब्राह्मण की जिह्वा से स्पर्श कर जाए तो उसको कई सारी ब्रह्मत्याओं का पाप लगता है। तो उनको निषेध है। आप अपनी एक तरीके से कंपैरिजन भोलेनाथ से कर ही नहीं सकते। भोलेनाथ ने तो हल विष पिया था, तो आप तो एक साधारण सा ये लौकिक विष पी के देख लीजिए, आपकी सारी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। खाना ही थोड़ा सा सड़ जाता है तो फूड पॉइजनिंग से लोग बेचैन हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो जो देवों के देव महादेव हलाहल विष पी गए, उनके साथ निषिद्ध अनिषिद्ध का कोई संबंध नहीं होता, वो इन सब चीजों से परे हैं। ये हम लोगों के लिए है, हम लोगों को नियंत्रित रखने के लिए है, मार्ग पे रखने के लिए निषिद्ध अनिषिद्ध के मार्ग बताए गए हैं, ताकि अपनी इन उच्छृंखल वृत्तियों को हम नियंत्रण में ला सकें और प्रभु के ध्यान में लगा के सात्विक जीवन व्यतीत करके एक अच्छी गति पा सके। हमारी पारलौकिक गति जो है वो अच्छी हो, ये हमारे लिए है। इसीलिए प्लीज इन मतवादों पे भरोसा मत कीजिए कि भोलेनाथ इस तरीके का कोई सेवन करते हैं, वो नहीं करते। वो सिर्फ प्रेम का सेवन करते हैं। वो जो नशे में होते हैं वो श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण कन्हैया की जो छवि देखते हैं, जो समाधि में उनके दर्शन करते हैं, उस लीला में निमग्न होते हैं। उनकी मस्ती दूसरी है, वो ऐसा नशा है जो कभी उतरता ही नहीं। और उसी नशे को सब लोगों को चढ़ाने की कहीं ना कहीं अपनी ही आचरण से शिक्षा देते हैं कि आप भी ऐसी मस्ती लीजिए। ये जो मदिराएं हैं ये तो स्वल्प नशा देती हैं, और ये जो नशा मैं कर रहा हूँ कृष्ण जी के लीलाओं को, रामचरित्र मानस को धारण करके उनकी लीलाओं को जो स्मरण करने का जो मैं आनंद और नशा लेता हूँ, ये आदि अंत रहित है। इसका कोई अंत नहीं है, इसकी स्टार्ट नहीं है, ये बस गहराई होता चला जाता है। उसी समाधि में वो रहते हैं। उसका प्लीज ये लौकिक मदिराओं से, भांगों से, और ये जो आप कुछ लोगों ने बहुत ही गलत गलत चित्र बनाए हैं, इस चीज से कोई रिलेशन मत रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आपको सेवन करना है तो भगवान का उससे प्लीज कोई रिलेशन मत जोड़िए। आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। और प्रभु की तो वाणी को ही आचरण में लाना चाहिए। उनके हर चरित्र को आप नहीं कर सकते। कृष्ण जी ने रास रचाई थी, आप लोग नहीं रचा सकते। वो कृष्ण जी हैं, वो प्रभु हैं, वो बहुत सारी लीलाएं करते हैं, बहुत उन सारी गोपियों के पूर्व चरित्र रह चुके हैं। उन्होंने हर पूर्व जन्मों में सबने अपनी अपनी तपस्या से उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत प्रार्थनाएं करी थी। इसीलिए कृष्ण अवतार में उन्होंने रास लीला रचाई थी। और वो रास लीला वैसी नहीं है जैसी लोग समझते हैं, वो बहुत दैविक रास लीला है। उसका सांसारी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो उपहास भी उड़ाते हैं, बड़ी सारी बातें करते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास न करें। और जब आप स्वयं एक नॉर्मल विष नहीं पी सकते, हलाहल विष की बात तो छोड़ ही दीजिए, तो आप सारे आचरणों को कॉपी करने की बात कैसे कर सकते हैं? और वो भी वो आचरण जो वो करते ही नहीं। वो जो आप भांग देखते हैं, वो भांग कैलाश पर्वत पर उगी औषधियों की बनी भांग होती है, और वो उन्हीं गणों के लिए ही है, वो आम जनता के लिए नहीं है। हम शिव जी के गण नहीं है। पहले तो या आप इतनी तपस्या करके उस लेवल पे पहुंचिए कि आप उनके गण बन सके, उसके बाद आप ये सारी सुविधाएं वहां देखिएगा। और वो भी दैवी औषधियां होती हैं। उसको प्लीज नशे के इन पदार्थों से किसी भी प्रकार से संबंध बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई अगर ऐसा बोले तो, और ऐसे लोग ना समझना चाह रहे हो, तो उनके आगे वाद विवाद में न पड़ते हुए नमन करके चले आइए। लेकिन आप ये दृढ़ विश्वास रखिए कि भोलेनाथ का इन चीजों से सर्वथा कोई लेना देना नहीं है। उनको मस्ती है तो सिर्फ श्री रामचंद्र कृष्ण कन्हैया की लीला की। आपको यदि वैसा नशा लेना है तो उनकी लीलाओं का श्रवण, मनन, कीर्तन रोज कीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है वो नशा। आशा आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा, आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे, क्योंकि ये वही बातें हैं जो लिखित है, और जो लिखित है वही हम आपको बताते हैं। जो आशय सच्चा आशय है हम वही आपको बताते हैं।